बीना बहुत ही दुखी और लाचार थी। सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन उसके जीवन में रमेश नाम का लड़का आया। रमेश बहुत ही अमीर और समझदार था। बीना को बहुत प्यार करता था। उसने बीना से शादी कर ली। बीना की सौतेली माँ को कहाँ उसकी खुशी बर्दाश्त थी। वो उसे चाकू मारकर वहीं पर गिरा देती है। बीना के शादी के जोड़े को अपनी बेटी को पहनाकर रमेश के साथ विदा कर देती है। रमेश बेचारा इस बात से अनजान रीमा को बीना समझकर अपने घर ले जाता है। रमेश के माता पिता की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। रमेश अपने माता पिता को बहुत मानता था। देखो बीना, यह मेरे माता पिता है। भले ही इनकी मृत्यु हो गई पर मैं इनको बहुत मानता हूँ। इनके आशीर्वाद के बिना मेरा कुछ काम पूरा नहीं होता। आज से तुम भी इनको ऐसे ही मानना। आप चिंता मत करो, आपके माता पिता मेरे माता पिता। आज से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। चलो बीना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। तुम थक गई होगी, मेरे साथ बहुत दूर से सफर कर आई हो, और मैं खाने पीने की व्यवस्था भी करता हूँ। इतने तुम कपड़े बदल लेना। रमेश बीना को उसकी जरूरत की सारी चीजें दिखाता है। उसे पूरे घर में घुमाकर उसे अपने कमरे तक छोड़ने जाता है। अरे बीना, अब तो ये घूंघट उतार दो। मुझे कितनी देर हो गई। मैं कब से तुम्हारा मुंह देखने के लिए तरस रहा हूँ। अब तुम कब ये घूंघट हटाओगी? मुझसे और नहीं रहा जाता। रमेश, तुम्हें बहुत जल्दी है घूंघट देखने की। चलो तो मैं तुम्हें अपना घूंघट उठाकर दिखा देती हूँ। ये क्या रीमा, तुम बीना के शादी के जोड़े में कैसे? मेरी बीना कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी बीना के साथ? जल्दी से मुझे बता दो। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो रमेश, यह बात तुम्हें माननी पड़ेगी। बीना एक बहुत ही बुरी लड़की है। वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती थी। वो शादी का जोड़ा मुझे पहनाकर घर से भाग गई और आने का वादा कर आई भी नहीं। माँ ने अपनी घर की इज्जत रखने के लिए मुझे तुम्हारे साथ भेज दिया, और जब तक बीना वापस नहीं आ जाती तुम्हें वहीं पर रहना होगा। हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती है बीना। मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मैं तो फंस गई, बर्बाद हो गई। अच्छा रीमा, चुप हो जाओ। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेरी बीना ऐसी नहीं है। अगर इसमें तुम्हारी साजिश हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हें। रमेश इन सब बातों से परेशान होकर कमरे से बाहर चला जाता है। और वहाँ पर बीना की सौतेली माँ, क्या करूँ मैं इस मनुष्य का? लगता है ये मर गई। इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। को ऐसा ठिकाना लगाऊंगी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बीना को एक पुरानी सी संदूक में बंद कर उसे नदी में डाल देती है, दूर जंगल में जाकर। लो, हो गया इसका तो राम नाम सत्य। छूटी मेरी जान। जाओ मनुष्य बीना, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ है। तुम आराम से यहाँ रहो, और मेरी बेटी रीमा वहाँ महलों में राज करेगी। अगले दिन सुबह होते ही रीमा की माँ भी वहाँ पर पहुँच गई। अरे क्या बात है रीमा, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, और घर भी इतना सुंदर। ना सुना था उससे कहीं ज्यादा। तुम तो रातों रात रानी बन गई। तुम्हें रानी बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ये सब याद रखना रीमा। वो सब तो ठीक है माँ, पर रमेश को समझाना इतनी आसान बात नहीं। वो बीना को भूलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो बीना से बहुत प्यार करता है। वो मुझे अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम दोनों आखिर कब तक इस घर में रह सकेंगे? वो एक ना एक दिन हमें इस घर से निकाल ही देगा। तुम मेरे होते हुए क्यों चिंता करती हो? मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगी। तभी हॉल में रमेश आ जाता है और आकर कहता है, माँ आप यहाँ कैसे? और रीमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की? ये साड़ी मैंने बीना के लिए बनवाई थी खास, और तुमने बिना पूछे ये साड़ी पहन ली। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। दामाद जी अपनी हद में रहो। हमारे यहाँ दामाद जी को भगवान मानते हैं और पूजते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर आरोप लगाओ। हमने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुमने हमारी एक नहीं मानी। बीना हमेशा अपने मन की ही करती है। हमने उसे बहुत समझाया पर वो फिर भी चली गई। इसमें बेचारी रीमा का क्या दोष? वो तो एक सजा भुगत रही है। देखो रमेश, इस तरह परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। जैसे ही बीना आएगी मैं वापस चली जाऊंगी।
मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मैं अपने साथ कुछ भी कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए मैंने बीना के कपड़े पहन लिए। और मैं करती भी क्या, तुम ही बताओ मुझे रमेश। रमेश बहुत ही निराश हो गया था। वो करे तो करे क्या, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और एक तरफ जंगल में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब और दुखी था। एक दिन वो बाहर ऐसे ही खड़ा हुआ था समुद्र किनारे। अरे ये क्या, ये तो नदी में कुछ बहा आ रहा है। लगता है पुराने जमाने का कोई खजाना निकल आया है। चलो चलकर देखता हूँ, क्या पता मुझ गरीब की किस्मत आज चमक जाए। जग्गू फटाफट से जाकर बड़ी मेहनत से उस संदूक को बाहर निकाल लेता है और इधर उधर देखकर उसे खोल लेता है। वो देखकर एकदम चौंक जाता है। अरे भगवान, ये किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। ये कौन है और ये किसने इसको डाल दिया है। लगता है ये शायद जिंदा है। जग्गू एक भला इंसान था। वो बीना को अपनी झोपड़ी में अंदर ले गया और वहां जाकर उसे लेटा दिया। अरे इसका तो बहुत खून बह गया। मुझे जंगल से जड़ी बूटी लानी होगी अभी, तभी से आराम आएगा। इस तरह तो ये बेचारी मर जाएगी। किसी ने इसके साथ तो बहुत ही बुरा किया है। हे भगवान, इस पर दया करना अपनी। जग्गू जंगल में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर कर बीना को लगा देता है और उसकी खूब सेवा करता है। और 2 दिन बाद बीना को थोड़ा होश आ जाता है। अरे बहन, तुम कौन हो और इस हालत में कैसे? तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? आपने क्यों बचाया मुझे? मुझे मर जाने दिया होता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक रमेश था जो मुझे प्यार करता था, वो भी मुझसे छिन गया। बीना जग्गू को अपनी सारी बातें बता देती है। जग्गू को बड़ा दुख होता है उसकी बातें सुनकर। बीना, तुम चिंता मत करो, आज से ये जग्गू तुम्हारा भाई है और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमेश अगर तुम्हें प्यार करता है तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। रघु रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां चुगकर लेकर आता था। उसी को बेचकर उसका गुजारा चलता था। रघु बीना के आने से बहुत खुश था, पर वो बीना को देखकर बहुत दुखी हो जाता था। वो चाहता था जल्द से जल्द रमेश बीना की जिंदगी में वापस आ जाए। बहन बीना, ऐसे उदास मत रहा करो। मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर रमेश ने भी बीना को ढूंढना शुरू कर दिया। जंगल जंगल इधर उधर भटकता रहा। बीना, तुम कहाँ हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? आखिर क्या बात है? मुझसे क्या गलती हो गई? जब तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं लेता मैं घर वापस नहीं जाऊंगा बीना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और रमेश यूं ही भटकते जंगल घूमते घूमते एक दिन उसी नदी के किनारे आ पहुँचा। वहाँ से थोड़ी ही दूर रघु की झोपड़ी थी और रघु का आने जाने का रास्ता भी वही था। रघु लकड़ियाँ बेचकर अपने घर को जा रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है। अरे ये कौन है? वो क्या हो गया है? देखो बेचारा बड़ी मुसीबतों का मारा लगता है। अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही दुखी लगते हो। लगता है खाना भी नहीं खाया कई दिनों से। अरे भाई, मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा मुसीबतों का मारा हूँ। मैं किसी अपने को ढूंढ रहा हूँ इन जंगलों में, पर लगता है अब नामुमकिन है। ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। अरे भाई, ऐसे नहीं रोते, उदास मत हो। देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो और तुम मुझ गरीब के घर चल सकते हो। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम 2 भाई बहन ही रहते हैं, पास में ही मेरा घर है। तुम मेरे साथ चलो। रमेश रामू के साथ रामू के घर आ जाता है और वहाँ पर बीना को देखकर वो चौंक जाता है। अरे बीना, तुम यहाँ? तुम जानती हो मेरे ऊपर क्या गुजरी है? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? रमेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? जितना प्यार तुम करते हो उतना मैं भी तुमसे करती हूँ। मेरे साथ जो हुआ याद कर कर भी डर लगता है। मेरी सौतेली माँ और बहन ने ही मुझे चाकू मार दिया और संदूक में बंद कर कर पानी में बहा दिया। वो तो रघु भाई ने मुझे बचा लिया, जो मैं आज जिंदा हूँ। अरे बीना बहन, छोड़ो ये रोना धोना और खुशियाँ मनाओ। अब तुम दोनों मिल गए हो। अंत भला तो सब भला। रघु भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे रमेश भी मिल गया और मेरा प्यारा भाई भी मिल गया। मुझ अभागन को और भला क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया मुझे। रमेश और बीना एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गए और अपने घर को लौट आए।
बीना को घर वापस देखकर उसकी माँ और बहन बहुत चौंक जाती है, बिल्कुल भी खुश नहीं होती। माँ, मैंने सब कुछ बता दिया है रमेश को, जो भी कुछ तुमने मेरे साथ किया था। अरे मनुष्य बीना, तुम मरकर भी बच गई, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी हमसे। मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो बीना नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कोई सजा दूं। अभी के अभी दोनों के दोनों मेरे घर से निकल जाओ। और हाँ, ये सारे कीमती कपड़े और जेवर यहीं पर रख कर जाना, ये तुम्हारे नहीं बीना के हैं। बीना अपने पति रमेश और जग्गू अपने भाई के साथ बड़ी खुशी खुशी अपने घर रहती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।